बड़ी बहन की बेटी। शादी की बात जैसे ही तुम्हारी बहन के चक्कर लगने लगे थे ना इस घर में, मैं तभी समझ गई थी एक बहू का दर्जा तो इस घर में मुझे मिलने से रहा, और तुमने पत्नी का दर्जा भी मिलने नहीं दिया। चुप हो जाओ अंजलि, क्या कुछ भी बोले जा रही हो। अरे भाई, अब आप मुझे बोलने भी नहीं देंगी? सही भी है, अब जिसका पति उसका नहीं है उसे तो बाकी लोग दबाएंगे ही ना। 35 साल के हो गए हो तुम और अभी तक अपना घर ना बस पाया तुमसे ईशान। एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए तुम, एक अच्छे पिता तो बन जाते। लोग टोकते हैं मुझे, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा पति सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का होकर रह गया है, उसी का बच्चा पालना है, उसके बच्चे का ही ख्याल रखना है उसे। लोगों को दिखता है, न जाने तुम्हें कब दिखेगा। अब बहुत हुआ, मुझे नहीं रहना इस घर में। मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से जा रही हूँ। और अपनी बेटी का हाथ पकड़े अंजलि अपने घर से निकल जाती है। पर अचानक ही हुआ कैसे और क्यों? रात के 10 बजे घर की बहू घर की इकलौती पोती को लेकर घर से निकलने को मजबूर क्यों हो गई? ये कहानी है जयपुर के एक परिवार की, जहां अभी अभी अंजलि बहू बनकर अपने ससुराल आई थी। शादी तो बहुत ही अच्छी हुई श्रद्धा, मानना पड़ेगा। आज तक हमारे पूरे समाज में किसी ने ऐसी तगड़ी शादी नहीं की थी। और बता बहू, कैसा लगा अपना ससुराल? अच्छा लगा आंटी जी, सब बहुत प्यारे हैं। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं बेटा। शुरुआत में तो चिंगम भी ना बड़ा अच्छा लगता है, पर बेटा जैसे जैसे उसकी मिठास खत्म होती है ना, फिर बस चबाते जाओ चबाते जाओ। अरे तू क्यों बहू को डरा रही है? ऐसे कोई बात नहीं बहू, सबकी किस्मत तो एक से नहीं होती। और तेरे ससुराल में तो कोई लफड़ा है ही नहीं। तेरा पति इकलौता बेटा, तो जो भी आगे पीछे है सब तुझे ही मिलना है। आधे से ज्यादा घरों में तो इसी का कलेश है। यहाँ तो ये सब है ही नहीं। भगवान करे तो सुखी रहे। और जैसा सुजाता कह रही थी, अंजलि का भी बिल्कुल यही मानना था। आखिरकार ईशान अपने घर का इकलौता बेटा था, तो अंजलि खुश क्यों ना होती? एक अच्छी बहू की तरह अंजलि अपने पति और सास ससुर के साथ खुशी खुशी रह रही थी। इसी तरह 1 महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एक संडे की सुबह सभी एक साथ बैठकर खाने का मजा ले रहे थे। अरे पापा जी, आपने तो बस 2 ही पूरी ली, अच्छी नहीं बनी क्या पूरी? कुरकुरी नहीं हुई ना? आप रुकिए, मैं अभी दोबारा बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं 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 बहू, तेरा बस चले तो तू 24 घंटे मुझे खाना ही परोसती रहे। जब से तू इस घर में आई है मेरा तो 6 किलो वजन बढ़ गया है। मेरा तो 2 किलो घट गया है पापा। मेरे कमरे में डंडा रखा है बहू, अगर तू चाहती है तो आज इसका इस्तेमाल कर सकती है। और इसी तरह हंसी मजाक चल रहा होता है कि तभी दरवाजे पर दीपा अपनी बेटी के साथ आती है। अरे दीदी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। और मेरी पिंकी कैसी है? अच्छा अच्छा अच्छा, मामी के पास। पिंकी तो मामू के पास आएगी। मामू, पिंकी किसी के पास नहीं जाएगी। पिंकी बेबी थोड़ी ना है। आई एम अ बिग गर्ल। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मामू को पिंकी चाहिए तो मामू पिंकी को फॉलो करेगा। और अपनी भांजी के पीछे पीछे एक बच्ची की तरह ईशान कमरे में चला जाता है। जितने दिन दीपा अपने मायके में रहती है, पिंकी हर वक्त अपने मामू के पास ही रहती। हर 2-3 महीने में दीपा अपने मायके में आ ही जाया करती थी। फिर एक रात, हमेशा भांजी के साथ ही खेलते रहोगे क्या, कि कभी हमारे बच्चे के साथ भी खेलने की सोचोगे? तुम्हें बच्चों से कितना लगाव है ईशान। मैं चाहती हूँ जिस तरह तुम एक अच्छे मामा हो, एक अच्छे पिता भी बनो। और ईशान और अंजलि पर भगवान की कृपा हो ही जाती है। कुछ महीनों बाद अंजलि को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, और ये खुशी सभी को सुनाने के लिए वो भागते हुए अपने हॉल में आती है। तो देखती है दरवाजे पर उसके ननद अपनी बेटी के साथ खड़ी है। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहती, ईशान अपनी भांजी के पास चला जाता है। मेरा गोलू कितना मोटा हो गया है, कितना लंबा हो गया है मेरा मोटू। मामू मोटा है, पिंकी नहीं। जीवन में कोई प्राइवेसी रह ही नहीं गई। जब देखो दीदी यही मुंह उठाकर आ जाती है। ऐसे तो इकलौता बेटा है, पर इसकी बहन भी तो है जो अपने ससुराल से ज्यादा यहीं रहती है। अब तो इनके जाने के बाद ही ये खुशखबरी सभी को दूंगी। अंजलि मन ही मन ये सोच रही थी कि दीपा कहती है, आप तो जानती है ना मम्मी इनका काम कैसा है। साल में 4 महीने हमारे पास रहना और बाकी समय शिप पर रहना। और इस बार इनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है कि 5 साल के लिए इन्हें फॉरेन में ही रहना होगा। और ये अकेले घर पर मामा मामा करने लगी, तो मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा। अच्छा किया बेटा, अकेले कैसे किसी इंसान का मन लगे, तो यहीं आ जाया कर। यहाँ आ जाया कर क्यों मम्मी? जब तक जीजू वापस नहीं आते तुम हमारे साथ ही रह लो दीदी। आफ्टर ऑल मुझसे पहले ये घर तुम्हारा है। अब
मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? सच में अंजलि? देखा दीदी, मेरी भांजी के पैर कितने शुभ है। जैसे ही ये आई मुझे ये खुशखबरी सुनने को मिल गई। आज ही जाकर इसके लिए एक सोने की चेन लेकर आता हूँ मैं। ईशान फौरन सुनार की दुकान पर जाता है और एक सोने की चेन अपनी भांजी के लिए खरीद लेता है। भैया मेरे पास एक डिज़ाइन है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। मुझे इस डिज़ाइन में एक ऐसा सेट बनवाना है जिससे चाहे लड़का हो या लड़की दोनों भी पहन सके। सोने के हाथों के कंगन, पैर में चांदी का खड़ाव और गले में छोटी सी कंठी। पर ये सब मुझे 9 महीने के बाद चाहिए। अब अंजलि माँ बनने वाली थी और अपने पति का झुकाव पिंकी की तरफ देखना उसे चुभने लगा था। खुद का बच्चा होने वाला है, पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी होगी कि ऑपरेट करना पड़ेगा, उसमें कितना खर्चा है। बच्चा होने के बाद पार्टी देने होगी, उसमें भी खर्चे होंगे। पर ईशान को तो समझ ही नहीं आ रहा, उसे तो अभी भी अपनी भांजी पर ही पैसे उड़ाने। और इसी तरह थोड़े बहुत मन मुटाव के साथ ये 9 महीने भी निकल जाते हैं और अंजलि एक बेटी को जन्म देती है। अपनी बच्ची को गोद में उठाते ही ईशान फूट फूट कर रोने लग जाता है। मेरा छोटा भाई अब एक बाप बन गया है, रोले जितना रोना है, क्योंकि आज की बात तेरी बेटी तुझे रोने ही नहीं देगी। मामू मैं भी बच्चे के साथ खेलूंगी। नहीं नहीं ईशान, बेबी बहुत छोटी है, पिंकी उसे गिरा देगी। मामी ने मुझे बेबी नहीं दिया, मामी बहुत गंदी है, आई हेट यू मामी। बहुत अच्छे मैनर से पिंकी के दीदी। उसकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ अंजलि। फ़ोन देखकर पता नहीं आजकल ये बच्चे कुछ भी सीख रहे हैं। तुम अपने इस प्रेशियस मोमेंट को इन बातों में ख़राब मत करो। एंजॉय दिस मोमेंट। तुम दोनों साथ रहो, मैं बाहर जाती हूँ। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। अंजलि की बेटी अब 3 साल की हो जाती है। ये रहे शहर की 3 बेस्ट स्कूल, इसमें से किसी एक में हम अपनी बेटी को भेजेंगे, है कि नहीं ईशान? ये बेस्ट स्कूल सिर्फ कहने को होता है अंजलि, पढ़ाई तो एक ही है हर जगह, और जब एक ही पढ़ाई होनी है तो किसी भी स्कूल में क्यों ना रखे। तू किस स्कूल में है पिंकी? उससे मैं तेरी बहन को भी डाल देता हूँ, तो उसका भी ध्यान रख लेगी। और जब रिया समझदार हो जाए फिर तुम्हें उसे जिस स्कूल में डालना है डाल देना। ये सुनते ही अंजलि गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। ये तो हद हो गई। अरे भाई क्यों मेरी बेटी उसी स्कूल में पढ़ेगी जहाँ पिंकी पढ़ती है? मैं समझती नहीं हूँ क्या ईशान की सोच। एक अच्छा मामा और एक अच्छा भाई बनने में ईशान एक अच्छा बाप बनना ही भूल गया है। और रिया का भी उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है जहाँ पिंकी पढ़ती थी। 1 साल बाद रिया 4 साल की हो जाती है। एक सुबह, अच्छा अंजलि मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ, रात को लौटते वक्त कुछ लाना हो तो फोन कर देना, मैं लेता आऊँगा। सुन, तू याद से पिंकी के लिए कफ सिरप लेता आना। कभी तो छोड़ दीजिए अपने भाई को दीदी। अपने पापा को बाहर जाता देखते ही रिया फूट फूट कर रोने लगती है। रिया को छोड़कर बाजार जाती हो, रिया तो किसी की कुछ लगती ही नहीं ना। मम्मी देखो, रिया बेबी को कोई बाहर नहीं ले जाना चाहता। देख रही हो ना मम्मा, तुम इस बार मैं आपकी शिकायत दादी से करूंगी पापा। अरे बाप रे, दादी अम्मा एक बार चालू हो जाती है तो बोलती ही जाती है। तुझे छोड़कर कहीं जा सकता हूँ क्या मैं? अरे नहीं जा रहा कहीं भी, चल आज तू भी मेरे साथ दुकान चल। पिंकी की भी उम्र ज्यादा नहीं थी, 8 साल की, तो बचपना तो उसमें भी था। अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर वो अपने मामा को देख रही थी। तुझे छोड़कर भी नहीं जा रहा हूं मैं पिंकी, चल तू भी साथ में। 2 मिनट बाप बेटी एक साथ बिता ले, ये इन माँ बेटी से कभी बर्दाश्त ही नहीं होता। कभी माँ बीच में आ जाती है तो कभी उसकी बेटी। न जाने कब जीजा जी आएंगे और कब मेरा पीछा छूटेगा इनसे। ईशान दोनों लड़कियों को बाजार ले जाता है। अब बताओ किसे क्या चाहिए? मामू मुझे PS4 चाहिए। और तुझे मेरी दादी अम्मा, तू क्या लेगी? दादी अम्मा नहीं, मैं दादा हूँ। वो सामने जो अंकल बैलून बेच रहे हैं ना, इनके पास बहुत सारे बैलून्स हैं, बस उसमें से मुझे एक बैलून चाहिए। दोनों बच्चे अपने अपने हिसाब से अपने अपने पसंद की चीजें ले लेते हैं। दोनों बच्चों को शॉपिंग करवाकर ईशान उन्हें घर ड्रॉप कर देता है। और क्या लाई मेरी गुड़िया? मैं बैलून लाई मम्मा। और तुम पिंकी, ये PS4 किसने दिलाया तुम्हें? मामू ने। अपने बेटी को 10 रुपए के बैलून और अपनी भांजी को PS4। न जाने ये आदमी क्या करना चाहता है। झेल झेल कर परेशान हो गई हूँ मैं। जिस दिन से पेट में रिया का बीज पड़ा था उस दिन से रो रही हूँ अपनी किस्मत को। आज रिया 4 साल की हो गई, आज भी ये आदमी वैसा का वैसा ही है। रात को जैसे ही ईशान अपने कमरे में आता है, अंजलि उस पर फूट पड़ती है। रिया तो बच्ची है, तुम भी बच्चे हो क्या? दोनों बच्चों में इतना भेदभाव? एक को PS4
और एक को एक बलून। कुछ तो शर्म करो ईशान। अभी तो रिया छोटी है, उसे किसी चीज की समझ नहीं है, पर जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसे ये दिन याद आएंगे तो शी विल हेट यू। अपनी आधे से ज्यादा कमाई तो तुम अपनी भांजी और अपनी बहन पर खर्च कर देती हो। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जाएंगे। क्यों भाई, क्या जब दीदी फॉरेन टूर्स पर जाती थी तो तुम्हें लेकर जाती थी क्या? जिस हिसाब से दीदी यहाँ जम गई है ना, मुझे तो लगता है जीजा जी ने उन्हें छोड़ दिया है। और यही बात है भाई, क्लियर कर लो भाई। मैं दीदी के लिए दूसरा लड़का देख लेती हूँ, पर अब मैं और उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने भाई और भाभी के कमरे से जोर जोर से आ रही आवाजों को सुनकर भागती हुई दीपा वहां आती है। ये सब तुम क्या बोल रही हो अंजलि? वो भी बच्चों के सामने? इन पर क्या असर पड़ेगा इन बातों का? आज नहीं तो कल इन्हें सब पता चलना ही है दीदी। और ये सब देखकर मेरा जो मेंटल स्टेटस खराब होता है ना, उसकी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। अपने भाई को तो आपने पहले ही अपने बस में कर रखा है। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी यहाँ से। तुम अपना मेंटल पीस यूं खराब मत करो अंजलि। इतनी बड़ी बात नहीं हुई दीदी, आप आराम से अपने कमरे में जाइए। अंजलि ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। ईशान अंजलि की बातों का कोई जवाब नहीं देता, बस उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। पर अब सालों से अंजलि के दिमाग में बैठी छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले चुकी थी। अब आए दिन अंजलि और ईशान के बीच इसी तरह बहस हो जाया करती। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर हेमंत अपने बहू बेटे से कुछ पूछता है। आजकल तुम दोनों के बीच में किस बात पर झगड़ा होता रहता है? जब देखो तुम्हारे कमरे से आवाजें आती रहती है। मुझसे तो कुछ पूछो ही मत पापा जी। मैं आप लोगों को 3 टाइम का खाना बनाकर दे देती हूँ। इससे ज्यादा आप किसी सवाल जवाब की उम्मीद मुझसे मत कीजिए। उसी शाम इत्तेफाक से जो एक कसर बाकी थी वो भी पूरी हो जाती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं और खेल खेल में पिंकी और रिया की लड़ाई हो जाती है। नहीं रिया, अब मैं तुम्हें अपनी डॉल नहीं दूंगी। तुम हमेशा उसकी मुंडी तोड़ देती हो। मुझे ये डॉल चाहिए तो चाहिए। मेरे ही पति का दिलाया हुआ खिलौना ये मेरे बेटे को देने से मना कर रही है। आज तो कुछ भी हो जाए, इस किस्से को मैं खत्म करके ही रहूंगी। और रात को जैसे ही ईशान अपने कमरे में आता है, शादी के बाद ही जैसे तुम्हारी बहन के चक्कर लगने लगे थे ना इस घर में, मैं तभी समझ गई थी एक बहू का दर्जा तो इस घर में मुझे मिलने से रहा, और तुमने पत्नी का दर्जा भी मिलने नहीं दिया। अंजलि की इतनी जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनकर दीपा और श्रद्धा भी वहां पहुंचते हैं। चुप हो जाओ अंजलि, क्या कुछ भी बोले जा रही हो तुम। अरे भाई, अब आप मुझे बोलने भी नहीं देंगी? सही भी है, अब जिसका पति उसका नहीं है उसे तो बाकी लोग दबाएंगे ही। 35 साल के हो गए हो तुम और अभी तक अपना घर ना बस पाया तुमसे ईशान। एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए, एक अच्छे पिता तो बन जाते। लोग टोकते हैं मुझे, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा पति सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का होकर रह गया। उसी का बच्चा पालना है, उसके बच्चे का ही ख्याल रखना है। लोगों को दिखता है, न जाने तुम्हें कब दिखेगा। अब बहुत हुआ, मुझे नहीं रहना इस घर में। मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से जा रही हूँ। रुक जा बहू, ये तू क्या कर रही है? मैं तेरे पैर पड़ती हूँ बहू, ऐसा मत कर। और अपनी बेटी का हाथ पकड़े अंजलि अपने घर से निकलने लगती है। और आज तक चुप रहा ईशान उस वक्त बोल पड़ता है। तुम्हें नहीं लगता ना कि मैं एक अच्छा बाप बन पाया? पर ये बात आज नहीं, आज से 20 साल के बाद तुम मेरी बेटी से पूछना, वो तुम्हें बताएगी कि क्या मैं एक अच्छा बाप बन पाया या नहीं। तुम्हें हमेशा ही लगता रहा कि मैं पिंकी को ज्यादा प्यार करता हूँ और रिया को कम, पर ऐसा कभी नहीं था। मैंने दोनों को ही बराबर प्यार किया क्योंकि दोनों ही मेरी बेटियां हैं। हाँ, दोनों की ज़रूरतें अलग अलग थी तो दोनों के साथ अलग अलग वक्त पर अलग अलग व्यवहार किया मैंने। पर इस बीच मैंने कभी भी रिया के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी। जहाँ तक रही खर्च की बात, तुम्हें पता है अंजलि, दीदी तो मुझसे 5 साल बड़ी है। उनकी शादी भी काफ़ी यंग एज में हो गई थी। जीजू की सैलरी भी अच्छी खासी थी। मैं तो तब सेटल भी नहीं था। जीजू से छुपाकर दीदी मेरी फाइनेंशियली हेल्प करती थी। मेरा बिजनेस सेटअप करने में मेरी बड़ी हेल्प तो मेरी दीदी ने की। और पिंकी को खिलौने दिलाकर मैं दीदी का एहसान चुका नहीं रहा हूँ। मैं तो चुका भी नहीं सकता। वो मेरी भांजी के लिए मेरा प्यार है। अगर ये सब जानने के बाद भी तुम्हें अगर इस घर से जाना है तो तुम जा सकती हो, पर मेरी रिया कहीं नहीं जाएगी। रिया पापा के पास रहेगी। और जैसे ही अंजलि ईशान की ये बातें सुनती है, उसे कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कि ईशान सच कह रहा है और वो भावनाओं में ज्यादा ही बह गई थी। ये जलन चीज़ ही ऐसी है ईशान, वो हमें छोड़ती नहीं और आग की तरह हमें रोज जलाती रहती है। और इसी आग में मैं जलने लगी थी। मुझे लगा तुम्हारे अपने भांजी की तरफ झुकाव के कारण कहीं मेरी बेटी अपने बाप के प्यार के बिना ना रह जाए। पर मैं ये समझ ही नहीं पाई कि पिंकी के यहाँ रहने से उसे एक बहन का प्यार भी मिल रहा है। सबसे बुरी बात, मैंने तुम पर शक कर लिया।
और ये बात तो तय है बेटा, तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि तुम्हारी भाभी अपना घर छोड़कर यहाँ आई है, तो इस घर पर दीपा तुमसे ज्यादा हक तुम्हारी छोटी भाभी का है। इस बात को कभी मानने से मैंने इनकार नहीं किया पापा। हो गया ना जी, अब आप रहने भी दीजिए। जब सारी बात खत्म हो जाती है तब आप बोलना शुरू करते हैं। अब मिट्टी पाओ, जो हुआ सो हुआ। अब सब भूलकर ईशान के गले लग जा बहू, और तू भी ईशान, मैं भी। और पिंकी भी। और ये परिवार फिर से वैसे ही खुशहाल हो जाता है जैसा तब था जब अंजलि बहू बनकर अपने घर आई थी। कुछ ही दिनों बाद जीजा जी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है और वो वापस आकर अपनी पत्नी और बेटी को अपने साथ ले जाते हैं।